नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, एफएल को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आई एम प्रीटी मच श्योर सुबह का ही खबर है, आप तक पहुंच गई होगी कि फाइनली एफएल ने जो स्प्लिट है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है ऑफिशियली। और दोस्तों, इसके अंदर स्प्लिट हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। स्प्लिट क्या होता है कि आपके नंबर्स ऑफ शेयर्स टुकड़ों में बट जाते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत लोग उसको अफोर्ड भी कर पाते हैं। अब दोस्तों, इसको लेके मार्केट ने आज पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया, और साथ ही साथ फिबोनाची का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन लेवल है 38.2%, उसमें दोस्तों हमें एफएल का शेयर प्राइस जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको गाइस मैंने सिखाया है, बताया भी है, फिबोनाची पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है जहां पे स्टॉक एक लेवल्स के बाद करेक्शन देता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन की बात की जाए तो एफएल ने एकदम 38.2% के आसपास जो फिबोनाची का पैटर्न होता है उसमें करेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया है। गैस स्प्लिट की न्यूज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों अभी देखना है एफएल के शेयर प्राइस में और कितनी गिरावट बाकी है। और दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, डू नॉट पैनिक। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, एफएल की बात की जाए मैं इसको पर्सनली होल्ड करता हूँ, और एफएल में गिरने का एसोच कोई बड़ा रीज़न नहीं है। ऑल दो गाइस एएसएम लिस्ट की वजह से आपने देखा कि हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, सीडीएसएल की बात की जाए, सब में 30% का ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। और दोस्तों याद रखिएगा, 5200 के पास हमें एक QIP की न्यूज़ भी देखने को मिली थी। उसके बाद हमें इनके रोबस्ट Q1 और Q2 के नंबर्स देखने को मिले थे। तो Q1 के नंबर्स के बाद ही एफएल को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया था। वॉल्यूम लॉस की वजह से बहुत लोग हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन इसी बीच में गाइस इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला, अगर आप एफएल को होल्ड करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना सही है, अगर आपने 5000 पे लिया है, 4200 पे लिया है और नहीं लिया हुआ है तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर एवरेजिंग कहाँ पे करें और सही में एंट्री पॉइंट कहाँ पे ले सकते हैं। बिकॉज एफएल में ऐसा गिरावट की कोई ठोस वजह नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस हमें देखना बनता है एफएल कितना गिर सकता है और हमें आगे की रणनीति क्या बनानी है, क्योंकि स्प्लिट आने वाले कल में आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकता है। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बाजार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप के आपके ही शेयर गिर रहे हैं, नहीं दोस्तों। आज मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में बैंक निफ्टी और मार्केट में निफ्टी की बात की जाए तो उसमें हमें पॉजिटिव एक क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन उसको छोड़ के दोस्तों अगर आप देखें निफ्टी के जो अदर इंडाइसेस है उसमें अगर आप मिड कैप को देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 1% की करेक्शन हमें दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो अगर आप स्मॉल कैप देखें तो स्मॉल कैप भी गिर रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, एएसएम लिस्ट की वजह से काफ़ी वॉल्यूम लॉस होता हुआ देखने को मिलता है। और 5% का लोअर सर्किट हमें आज के दिन CDSL में भी देखने को मिला था। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप के एफएल ही गिर रहा है। एफएल के साथ साथ और भी निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मैनेजमेंट ने एकदम थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दिया इधर पे स्प्लिट को लेकर अनाउंसमेंट में। बिकॉज दोस्तों इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ने की उम्मीद है। लेकिन ऐसा मैंने क्या बताया कि ये पॉजिटिव है और बहुत लोगों को नेगेटिव भी लगेगा। नेगेटिव की बात की जाए तो सबसे पहले गाइस हमें देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। 26 अगस्त की बात की जाए तो एफएल के बोर्ड मीटिंग होने वाले हैं आज के दिन ही। सुबह को ही इन्होंने लेटर फाइलिंग कर दी है, बताया भी है कि 26 तारीख को इनकी बोर्ड मीटिंग होगी और उसमें एक स्प्लिट की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो गाइस आप पकड़ चल सकते हैं कि मुझे पर्सनली फील होता है कि 1:5 का ही हमें स्प्लिट देखने को मिल सकता है। तो शेयर का प्राइस वही 600-700 के आसपास स्प्लिट के बाद सीएमपी से टूटता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने इसको नेगेटिव शायद इसलिए लिया क्योंकि मार्केट को ऐसा लगता है कि ये जो न्यूज़ का इंपैक्ट है ये कब हो रहा है, जब एफएल का शेयर प्राइस गिर रहा है। तो ही इसका मतलब मैनेजमेंट चाहता है कि इसके शेयर के प्राइस में एक हमें पॉजिटिविटी देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, बियर मार्केट हमेशा नहीं होता है। इसके पहले भी निफ्टी में हमने बहुत क्रैश देखे, लेकिन अच्छे स्टॉक्स हमेशा बाउंस बैक करते हैं। ये कोई दोस्तों वोडाफोन आइडिया फिर येस बैंक नहीं है कि इसके ऊपर बहुत डेट है, कंपनी एकदम अर्निंग्स नहीं पेश कर रही है, कंपनी के अंदर प्रोमोटर होल्डिंग एकदम रिड्यूस देखने को मिल रहा है, या फिर एफआईएस और डीआईएस ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है। सब केस की बात की जाए, चाहे वो एक्विजिशन की न्यूज़ की बात की जाए या फिर इनके मैनेजमेंट को लेके, सारे के जो कमेंट्री है बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन उसके बावजूद भी जब इंडेक्स गिरता है तो कैसे स्टॉक भी गिरता है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो मार्केट को शायद ऐसा लग सकता है कि भाई मैनेजमेंट चाह रहा है कि स्टॉक के प्राइस में थोड़ी सी तेज़ी आए। बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि एएसएम लिस्ट में निकलने के बाद अगर ये अनाउंसमेंट होती तो गाइस इसका इंपैक्ट और ही पॉजिटिव पड़ता। लेकिन मैंने क्या बताया, एक दो गिरावट से आप कंक्लूजन मत निकालिएगा। हो सकता है कि आने वाले कल में इसको लेके मार्केट बहुत शेयर करे। बिकॉज स्प्लिट की न्यूज़ हमेशा लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होती है। इस फिबोनाची पैटर्न एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमें देखना है कि इधर पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। मैंने क्या बताया कि आज के दिन की बात की जाए, अगर आप एफएल के ऑल टाइम हाई से इसको कंक्लूड करते हैं -38.2%, तो दोस्तों आज की जो क्लोजिंग है हमें उसी के लगभग देखने को मिल रही है। मतलब फिबोनाची का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
जो लेवल है करेक्शन का आज के दिन गैस एप्पल ने पूरा कर दिया है। उसके बाद की बात की जाए तो 50% होता है, उसके बाद की बात की जाए तो 61% होता है। तो गैस ये सब पेनी स्टॉक्स में होता है जहां पे एकदम स्पेकुलेशन चलता है। लेकिन दोस्तों 38% का करेक्शन ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिला था, चाहे निफ्टी के 50 के स्टॉक की बात की जाए या फिर निफ्टी के टॉप कमांडिंग स्टॉक की बात क्यों ना की जाए, लेकिन दोस्तों हमें करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो करेक्शन का जो लेवल है वो 23% से 38% तक पहुँच चुका है। मैंने ये चार्ट को पहले भी आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में सेंटीमेंट जब खराब होता है और सेंटीमेंट जब यूफोरिया में होता है तो कुछ ही पॉसिबल है, वहाँ पे दोस्तों टेक्निकल इंडिकेटर भी फेल होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके पहले एप्पल के शेयर प्राइस में काफ़ी यूफोरिया देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही एएसएम लिस्ट की वजह से वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिला, उधर पे धीरे धीरे जो मतलब सेंटीमेंट है वो चेंजेस हमें देखने को मिले। उसके बाद अगर आप देखें तो भाई ये पेसिज्म अब सीधा पैनिक में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो पैनिक होता है बहुत लोग लॉस में निकलते हैं और बहुत लोग हेवी लॉस बुक कर लेते हैं। उसके बाद फिर से गैस धीरे धीरे जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले आपने देखा होगा कि निफ्टी जब क्रैश था तो हमें बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आती थी, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे अभी की बात की जाए तो निफ्टी के बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो यूफोरिया रेंज में चल रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लोगों को दिखाई देती है, और जब नेगेटिव न्यूज़ आता है तो गैस स्प्लिट की न्यूज़ भी उधर पे फीकी पड़ जाती है। तो याद रखिएगा ये एक साइकिल है मार्केट का, और सेंटीमेंट दोस्तों मार्केट में प्लस माइनस होते हैं। लेकिन हमें देखना है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं तो उनके फंडामेंटल कैसे हैं। फंडामेंटल सही रहेगा तो गाइस 2-3 अपर सर्किट लगेगा, आपके सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप स्टॉक खरीद लिए तो वो सर जाएगा, खराब हो जाएगा। आपके डिमेट में रहता है, जब तक आप लॉस ना बेचें आपका नॉशनल लॉस होता है। फिर दोस्तों अगर आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो वही जो न्यूज़ है उसका इंपैक्ट बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है, और तब जाके दोस्तों हमें उसका रिजल्ट भी बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। आज के दिन की बात की जाए 4% से ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, और दोस्तों इधर पे मुझे भी अनुमान था कि थोड़ा सा अपर सर्किट लगने की उम्मीद है, लेकिन दोस्तों मार्केट ने इसको नेगेटिव रिएक्ट किया। बट मैंने क्या बताया कि हमेशा बुल्स और बियर्स के बीच में लड़ाई होती है। बियर हमेशा कोशिश करते हैं कि प्राइस को नीचे फेंका जाए, लेकिन जब दोस्तों एक बार स्टॉक आपके हाथ से निकलता है तो भाई वो एक मेगा रैली करती है। तो हमें देखना है कि कंपनी का शेयर में दम है या फिर नहीं है, बिकॉज अभी अगर आप देखें YTD में इसने जो पैसे कमा के दिए थे सब एस होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब देखें जनवरी के महीने से जो भी इनका पॉजिटिव रिटर्न था वो हमें नेगेटिव में जाते हुए देखने को मिल रहा है, और जो इधर पर रैली आई थी 4000 के ऊपर वो सब दोस्तों में वैनिश होते हुए देखने को मिल चुकी है। क्या एप्पल इसको फर्स्ट टाइम दिखा रहा है? ऑफकोर्स नहीं गाइस। इसके पहले अगर आप देखें तो एप्पल ने 56% के आसपास करेक्शन दिखाया था। ऑफकोर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली आती है तो गिरता भी है, लेकिन उसके बाद एक मस्त रिकवरी भी आती है। अगर आप देखें दोस्तों तो 56% गिरावट होने के बावजूद भी इसने मैसिव पैसे बना के दिए थे, पैसे 6 टाइम्स किए थे। उसके बाद अगर आप देखें इसमें करेक्शन का दौर देखने को मिल चुका है। दोस्तों हमने ICICI बैंक में भी देखा था, इसके पहले जब मार्केट क्रैश था तो बहुत लोगों को लगा था कि ICICI बैंक भी कोलैप्स हो जाएगा, और दोस्तों मुझे अच्छे से याद है ये 268 तक भी अपना बॉटम को बना के रिकवरी किया था। तो जी हाँ दोस्तों, तो जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा, लॉस बुक नहीं किया, समय दिया साल भर 1.5 साल दोस्तों, उनके पैसे 2 गुना से भी ज़्यादा हुए हैं ऐसे ब्लू चिप में। और आज का भाव की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 682 के आसपास हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने क्या बताया कि एप्पल ही गिर रहा है, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप को देखें तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब एप्पल की बात की जाए तो एएसएम लिस्ट में है, तो इधर पे गए थोड़ा सा सेंटीमेंट क्या काफ़ी सेंटीमेंट खराब होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मैंने क्या बताया कि कंपनी ग्रोथ पर भरोसा रखें। येस, प्राइवेसी को लेकर बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उसको लेकर मेरी क्या टिप्पणी है मैं वो भी बताऊँगा। सबसे पहले देख लेते हैं एप्पल का मार्केट कैप कितना है। 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल दोस्तों इधर पे अपडेट नहीं हुआ, बट फिर भी इनका जो स्टॉक का पी है आज के दिन की बात की जाए तो 70 के आसपास दिखाई पड़ा है, लेकिन दोस्तों ये 68 के आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इनके ROC की बात की जाए, इनके ROE की बात की जाए, ये अपने आप में टॉप क्लास है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर क्या काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्वार्टर भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है, वो आने के बाद दोस्तों मतलब स्प्लिट कंफर्म होने के बाद इनके एक्स के जाने के बाद वो हमें उसी टुकड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके एप्पल के अंदर ग्रोथ नहीं है। ऑफकोर्स गैस एप्पल के अंदर काफ़ी ग्रोथ है, लेकिन एक बहुत ही हाई रेवोल्यूशन था, 135 का पी था, लेकिन वो अभी अगर आप देखें तो आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। इनके टॉप लाइन कंटिन्यूसली बढ़त होते हुए देखने को मिल रहा है। बॉटम लाइन की बात की जाए तो इसमें भी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। और गाइस जैम्प एक्विजिशन मैंने आपको बताया है कि कंपनी के जो ऊपर थोड़ा डेट बढ़ रहा है, क्योंकि इनका एक्विजिशन भी मजबूत हो रहा है। लैटिन अमेरिका में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले कल में जितने भी मोबाइल डिवाइसेस मार्केट में आएंगे उतने ही दोस्तों इनके अंदर काफ़ी रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस है। बहुत लोग बोल रहे कि सर प्रीवीसी पॉलिसी को लेके मेरा क्या है कि दोस्तों प्रीवीसी की बात की जाए तो ये हमेशा रहेगा। जब से इंटरनेट आया है तब से गाइस क्या हैकर्स आना बंद हो गए? ऑफकोर्स नहीं गाइस। बैंक की बात की जाए तो बैंक में अभी भी डाका पड़ता है, लेकिन यस वो डिजिटल डाका पड़ता है। और बात की जाए दोस्तों ये प्राइवेसी का पॉलिसी हमेशा से नया नहीं है, इसके पहले भी इनके जो CEO और MD है
मिस्टर खन्ना जी, उन्होंने बताया भी था कि प्राइवेसी को लेकर कुछ टाइटन पॉलिसी होती है, तो ऑफकोर्स ये उनका स्वागत भी करते हैं और ये रेडी भी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्राइवेसी पॉलिसी कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात ही है। लेकिन यस, अगर टाइटन होता है तो उनको डेटा कलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि कंपनी शट डाउन हो जाएगी, नहीं दोस्तों, कंपनी को टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जो उनके एड रेवेन्यू थोड़े से डिक्लाइन हो सकते हैं। लेकिन इसको पूरा करने के लिए कंपनी ने जैम को एक्वायर किया है और अपनी जो प्रेजेंस है इंडिया को छोड़ के इंडिया के बाहर भी मजबूत कर रहे हैं। और इंडिया में जिस हिसाब से डिजिटल इवोल्यूशन होगा गाइस, आने वाले कल में ये सब एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी ऑफकोर्स आए करेंगे। तो कंपनी के अगर आप देखें इनके फ्यूचर और इनके विजन, उसमें कोई भी खराबी देखने को नहीं मिल रही है। इससे प्रीवीसी को बात की जाए दोस्तों, तो मैंने क्या बताया कि प्रीवीसी का प्रॉब्लम आज से नया नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन इधर पे छोटा मोटा, जैसे बताया कि जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा लगता है। एक समय ऐसा लग रहा था कि निफ्टी गिरावट में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने अपना नया रिकॉर्ड बनाया। तो सेम दोस्तों, जब सेंटीमेंट खराब होता है तो कोई भी अच्छी न्यूज़ नेगेटिव लगती है, लेकिन जैसे ही सेंटीमेंट ठीक होता है, जैसे ही धीरे धीरे सेंटीमेंट वापस आता है, तो गाइस वही स्टॉक आपको आने वाले कल में बहुत महंगे भाव पे भी मिलता है। अगर आप देखें दोस्तों, तो हमें डाउनसाइड की बात की जाए तो ना के बराबर है। जितने एनालिस्ट तो कवर कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम जो एनालिस्ट हैं उनका एटलीस्ट मानना है कि 5000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा अपकमिंग एक ईयर में। और हायर सेट की बात की जाए तो गैस 57 के आसपास है। लेकिन स्प्लिट की न्यूज़ को मार्केट अभी शेयर नहीं करे, लेकिन देख लीजिएगा आने वाले कुछ क्वार्टर में, कुछ सप्ताह में गैस यही सेंटीमेंट आपको धीरे धीरे चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। मैंने बिजनेस के बारे में बताया, प्रीवीसी को लेकर अपनी कमेंट्री दी, जो कि अनबायस्ड है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली डिपेंड आप पे करता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि क्या प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है, नहीं गैस, प्रोमोटर की होल्डिंग 60% के आसपास दिखाई पड़ती है, जो अपने आप में ही खराब नहीं है। इनके प्रोमोटर की होल्डिंग कम इसलिए हुई थी बिकॉज प्रोमोटर को पैसे की आवश्यकता है, बिकॉज इतनी एक्वेशन कर रहे थे, उनको पैसे लगेंगे। ऑल्दो अगर आप देखें तो एफआईएस का जो स्टेक है वो 18% के ऊपर देखने को मिलता है। डीआईएस ने भी लास्ट क्वार्टर से अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो गाइस, इनसाइडर की इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपसे शेयर की थी, बताया था कि इनकी कंपनी के इनसाइडर मिस्टर मनीष खुराना ने भी ओपन मार्केट से बात की जाए तो 10 लाख का शेयर परचेज किया है। तो सारे जो न्यूज़ हैं ग्रोथ ये इनके फेवर में है, उसके बावजूद भी गाइस शेयर प्राइस में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो यस, मैंने क्या बताया, जब मार्केट में पैनिक होता है, पेसिज्म होता है, तो कोई भी न्यूज़ उसका इम्पैक्ट नहीं करती। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे सेंटीमेंट ठीक होता है वैसे ही गाइस हमें शेयर प्राइस में रिकवरी देखने को मिलती है। ऑल्दो आप देखें तो पब्लिक के पास भी 14% का स्टेक दिखाई पड़ जाता है, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं कितना गिर सकता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन की कोई भी डिलीवरी कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एएसएम लिस्ट में देखने को मिलता है, T2T सेगमेंट में है, जहाँ पे आप इंटरडे नहीं कर सकते हैं और आपको कोई भी स्टॉक खरीदना तो आपको डिलीवरी में ही लेना पड़ेगा। वैसे स्प्लिट की न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन मैंने क्या बताया कि मार्केट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट गिरा देता है, इसमें ऑपरेटर की एंट्री काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं रहती, तो थोड़ा सा सेलिंग होने पे ही ये लोअर सर्किट या फिर अपर सर्किट में फ्रीज हो जाता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप लिए हैं 5000 पे, 4500 पे, कम से कम मेरे हिसाब से गैस आपको एएसएम लिस्ट से बाहर आने का ज़रूर कोशिश देखना चाहिए। और स्प्लिट की बात कीजिए दोस्तों तो ये अपने आप में ही बहुत ही पॉजिटिव है। आज नहीं इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, हो सकता है कि स्प्लिट के पहले पड़े या फिर ना पड़े, लेकिन स्प्लिट के बाद ज़रूर देखने को मिलेगा जब सेंटीमेंट चेंज होंगे, बिकॉज 1-2 अपर सर्किट लगेगा, सारे सेंटीमेंट बैक टू ट्रैक हो जाएंगे। तो अगर आपने लिया हुआ है हाई लेवल्स पे, आपके पास आउट ऑफ फंड्स है, तो गाइस इधर पे आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आपके पास हैं, आपने लिमिटेड पैसे लगाए थे, तो गाइस 38.2% ये अपने आप में ही बहुत ही, मैं बोलूँगा, सम्मानजनक एक घुसने का या फिर एवरेज करने का मौका हो सकता है। तो अगर आप इससे ओके हैं देन दोस्तों यू कैन एवरेज। लेकिन अगर आप इसे ओके नहीं, आपको लगता है कि फर्दर और फॉल होगा, तो आप चाहें 200.3650 के आसपास जो इसका एक दूसरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट निकल के आ सकता है, वहाँ पे गाइस चाहें तो इधर पे आप अपना जो एवरेजिंग है उसको कर सकते हैं। ऑल्दो आप देखें तो टेक्निकली गाइस स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है और इधर पे क्लियर कर दोस्तों ऑपरेटर की एंट्री भी हमें देखने को मिल रही है। मेरा जो टेक था, मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया कि मैं एप्पल को लेकर क्या सोचता हूँ। एप्पल के बिजनेस मॉडल में कोई भी खराबी नहीं है, एक नई तरह का बिजनेस मॉडल है। बट मैंने क्या बताया कि बी आप देख सकते हैं कि एएसएम लिस्ट की वजह से इसमें काफ़ी वॉल्यूम डिक्लाइन है, लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है कि हर एक वो न्यूज़ की वजह से ये अपने जो इन्वेस्टर्स है, जो निवेशित किए हुए हैं, उनको रिवॉर्ड करे। लेकिन मार्केट है, सुप्रीम है, कल 270 में जब ठीक होगा तो आपको अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक इधर पे एक गुंजाइश है नेगेटिविटी की, तब तक गाइस थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बट मेरे हिसाब से लॉस बुक करना मर्जी आपकी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, 1-2 साल टाइम दे सकते हैं तो टाइम दीजिए। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और स्प्लिट के पहले फिर स्प्लिट के बाद धमाका तो होना तय है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय भी लग सकता है। यही मेरी कमेंट्री थी, आपके पास है, आप आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, पैनिक ना करें, बिकॉज कंपनी के जितने भी न्यूज़ है सारे फेवर में है। एफआईएस ने, डीएस ने, इनके इनसाइडर ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, ब्रोकर्स टारगेट से अपग्रेड कर दिए हैं, बिजनेस का मैनेजमेंट भी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और स्प्लिट की न्यूज़, लेकिन मैंने क्या बताया कि मार्केट में जब पैनिक होता है तो कोई भी न्यूज़ अच्छी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी उसको ठीक होने के लिए समय लग सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस कमेंट्री एकदम साफ है, आपके पास है,
लॉस मत बेचिए, टाइम दीजिए। और पैसे कम है तो एवरेजिंग ना करें, पैसे अच्छे हैं तो इस लेवल पे या फिर इसका 200 पॉइंट गिरता है तो वहाँ पे आप चाहें तो अपने जीडीटी लगा के छोड़ सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो कि मुझे क्या लगता है कि मैंने क्या सोचा एफएल को लेके। आई होप दोस्तों आप भी अपना जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेंगे। आई होप मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।